नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुहर्रिमु तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब पाए जाते हैं और हर मज़हब के मानने वाले अलग अलग अंदाज से और अलग अलग तरीक़े से ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए मज़हब इस्लाम के तौर तरीक़े पर ज़िंदगी बसर करने के अंदाज़ पर कि इससे प्यारा और इससे बेहतरीन अंदाज़ किसी और मज़हब में नहीं मिलेगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में लोग खुदा का कुर्ब और अपने खुदा तक पहुँचने के लिए, उसकी मार्फत हासिल करने के लिए अलग अलग तरीक़े अपनाते हैं। कोई ये सोचता है कि चलिए पहाड़ों पर जाएं, वहाँ पर उसकी इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करें। कोई ये सोचता है कि जंगलात में जाकर तन्हाई इख्तियार करके वहाँ पर उसकी इबादत करके उसकी मार्फत हासिल कर लें। कोई घर बार छोड़कर, बच्चे बीवी को छोड़कर और इस तरह तर्क दुनिया और तर्क मामलात करके वो खुदा का कुर्ब हासिल करता चाहता है। इसी तरह एक मरतबा साहबे कराम के दिल में भी ख्याल पैदा हुआ और वो अजवाज़ मुतहरात के पास पहुँचे। पूछा उनसे कि हुजूर की तन्हाई की ज़िंदगी कैसी थी, यानी जब वो रात में आप लोगों के पास हुआ करते थे तो कैसी कैसी और कौन कौन सी इबादतें करते। जब अजवाज़ मुतहरात ने आपकी तन्हाई और रात के बारे में बताया कि वो किस तरह खुदा की इबादत करते थे, तो सहाबा के दिल में भी तमन्ना पैदा हुई और ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम तो एक अदना से गुलाम हैं और अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। हमें भी चाहिए कि अब हम दुनिया से तर्क इख्तियार करके और बीवी बच्चों, शादी ब्याह, घर बार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। मेरे नबी को जब इसकी खबर हुई तो सहाबा को बुलाया और इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम अब बीवी से मतलब ना रखोगे, बच्चों से मतलब ना रखोगे, घर द्वार से मतलब ना रखोगे। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुहर्रिमु तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम। क्या ईमान वालो, क्या बात है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उसे तुम हराम कर रहे हो, हराम ठहरा रहे हो। पता क्या चला कि नबी फरमाना चाहते हैं और अल्लाह ये कहना चाहता है कि मेरे बंदो, तुम अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर कारोबार करके खुदा की इबादत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हो, उसकी मार्फत हासिल कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि जाकर दुनिया से तर्क इख्तियार करके और इस तरह मामलात को तर्क करके खुदा का सिर्फ कुर्ब मिलेगा। आप बुजुर्गान दीन को देखें, गौसे पाक को देखें, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, बल्कि वो इमामुल औलिया हैं, लेकिन उनकी भी बीवी हैं, उनके भी बच्चे हैं। ख्वाजा अजमेरी को देखें कि हिंद में उनसे बड़ा कोई वली नहीं है, वो सुल्तानुल औलिया फिल हिंद हैं, लेकिन उनकी भी बीवियाँ थीं, उनके भी बच्चे थे। पता क्या चला, खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ना ज़रूरी नहीं है, घर बार को छोड़ना और तर्क करना ज़रूरी नहीं है, पहाड़ों पर मुराकबा और मुजाहिदा और इबादत और रियाजत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन सब को करते हुए बीवी बच्चों की परवरिश करे और उनके पालन पोषण करते हुए, घर बार को देखते हुए और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की मार्फत आपको मिल सकती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि जो वो बंदा जो शादीशुदा होता है उसकी 2 रकात की नमाजें जो गैर शादीशुदा हैं उनकी 82 रकात नमाजों से बेहतर है। पता क्या चला, शादीशुदा बंदे अल्लाह के महबूब होते हैं, रसूल के प्यारे उम्मती होते हैं। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खयार उम्मती अल मुतज़व्वजून, कि मेरे